पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई तो शहीद हो गए। उनकी आखिरी तकरीर आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि या अल्लाह हमें शहीदों के साथ मिला दे, ए परवरदिगार हमें शहादत नसीब फरमा। आयतुल्ला खामेनेई ने अपने परवरदिगार से दुआ की थी कि हमें शोहदा में उठा। ये उनका आखिरी खिताब था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा फातिमा के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई तो शहीद हो गए हैं। उनकी आखिरी तकरीर अब हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सुनवाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि या अल्लाह हमें शहीदों के साथ मिला दे, ए पाक परवरदिगार हमें शहादत नसीब फरमा। जिसमें उन्होंने अपनी शहादत का कहा था और कहा था ए अल्लाह शहीदों में शोहदा में उठा हमें, और तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल कर ली है। किरण, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूँगी अब इसके बाद मशरिक़ वस्ता में नया इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या बनेगा? क्या ऐसा होगा कि ईरान को उसमें शामिल किया जाएगा या फिर ईरान जो है मज़ीद तन्हाई का शिकार होता हुआ आपको आने वाले वक्तों में नज़र आ रहा है? अच्छा जी, मैं जो बात कर रही थी इससे पहले मैं उससे बस कंप्लीट कर लूं कि इसके ऊपर एक आम तासुर और कुछ माहिरीन की राय ये भी है कि वो जो एक प्रॉपर एक काउंसिल है, अब इसे एक प्रॉपर एक काउंसिल दे दिया जाए जिसमें 88 उलमा कराम होते हैं जो इस बात का फैसला करते हैं कि आने वाला अगला जो सुप्रीम लीडर है उसमें क्या वो तमाम सिफात और तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसका भी कुछ देर पहले सुमेरा भी तस्करा कर रही थी, जिसका मैंने भी आगाज में तस्करा किया कि वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं तो फिर वो सुप्रीम लीडर मुंतखब हो जाता है। लेकिन अब कुछ माहिरीन की ये भी राय है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो मैकेनिज्म जो है उसकी जगह एक काउंसिल के तौर पर भी बना दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से कुछ नामों के जो ऐलानात हुए हैं उसमें एक नाम अली लारिजानी साहब का बड़ा स्ट्रांगली ये नाम सामने आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाता है उस काउंसिल की तरफ से या फिर एक प्रॉपर ऐसी काउंसिल बना दी जाती है कि जिसमें सुप्रीम लीडर के साथ मजीद लोग हों कि जिनके पास के तमाम वो पावर्स मौजूद हों जो एक शख्सियत के गिर्द घूमा करती थी जो हम आयतुल्ला खामेनेई के तौर पर देखा करते थे। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त अब जो पावर मैकेनिज्म है वो क्या होगा और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट के खित्ते के दीगर ममालिक के हवाले से, तो मैंने आपसे माजी का भी हवाला दिया कि इसी तरह की हमने पहले भी किताबों में भी पढ़ा है, हमने तारीख भी देखी है कि वो तमाम ममालिक जिनको ये कहकर जिन पे हमले किए गए, जिनकी जो क़यादत है उनको एलिमिनेट किया गया कि हम इस मुल्क के मामला चलाएंगे, उन मुल्कों को आज भी हम देखते हैं 20-20 और 25-25 साल गुजरने के बाद भी वो मुल्क उसी तरह से खंडर बने हुए वो मुल्क हमें नजर आते हैं जो आज से 10, 15 और 20 साल पहले उनकी हैसियत, उनकी खुसूसियात कुछ और हुआ करती थी।